हेलो दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसे हम कहते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी उसे कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अपद्रव्य अर्धचालक, जिसे हम बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ही इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर शब्द ही है अपद्रव्य, अथवा हम कह सकते हैं बाह्य अर्धचालक। अपद्रव्य अथवा बाह्य अर्धचालक से तात्पर्य है कि जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक, जिसे हमने पिछली अपनी क्लास में कहा था नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालकों का हमने कहा था अर्थ ये होता है कि जब कोई अर्धचालक अपनी हम कह सकते हैं शुद्ध अवस्था में रहते हैं तो उस अर्धचालक को हम कहते हैं नैज अर्धचालक। और जब नैज अर्धचालक में आवेश वाहकों को बढ़ाने के उद्देश्य से जब किसी दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं अपद्रव्य, तो इस प्रकार जो पदार्थ बनता है, जो अर्धचालक बनता है, उसे हम कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। और इस क्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, डोपिंग भी कहते हैं। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किसी दूसरे पदार्थ को मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार का जो अर्धचालक बनता है उसे ही हम कह सकते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, और उसे ही हम नाम देते हैं बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किसी पदार्थ को सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है तो इस क्रिया को डोपिंग तथा बने हुए अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक, बाह्य अथवा अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। तो हमने क्या क्या यहाँ खास बात देनी है कि हम अपद्रव्य क्यों मिला रहे हैं, कोई दूसरा पदार्थ शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक में क्यों मिला रहे हैं। इसलिए मिला रहे हैं कि हम चाहते हैं उसमें आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाए, और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने से तात्पर्य है कि हम चाहते हैं कि इस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर किसी अर्धचालक की जो चालकता होती है वो होती है 0, और रूम टेम्परेचर पर यह अर्धचालक को की चालकता बढ़ तो जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि वह इतनी अधिक नहीं होती कि हम उसको एज अ कंडक्टर कहीं पर इस्तेमाल कर पाए, कहीं चालक के रूप में इस्तेमाल कर पाए, इतनी उनकी चालकता नहीं बढ़ पाती। तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर जो भी मिश्रण मिला दिया जाता है शुद्ध अर्धचालकों पर या नैज अर्धचालकों पर, उसी क्रिया को हम नाम देते हैं डोपिंग। और इस प्रकार जो हमारा तैयार होकर के अर्धचालक बनता है उसे हम अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब बात आती है कि जो हम मिश्रण मिला रहे हैं, जो भी बाहर से अपद्रव्य मिलाएंगे, वो अपद्रव्य किस प्रकार का होगा। तो डोपिंग में या तो किसी त्रिसंयोजी या पंच संयोजी किसी परमाणु को मिलाया जाता है। तो ये बात भी लिख लेते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ
जैसे कौन कौन से हो गए? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, जिसका हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 13 होता है, बोरान का 5 होता है, यानी कि अंतिम कक्षा में इनके जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। इसके अलावा हमारा होता है गैलियम, इसके अलावा होता है इंडियम। तो कौन कौन से त्रिसंयोजी होगी? एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम, ये सब हमारे त्रिसंयोजी पदार्थ। अपद्रव्य अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ या पंचसंयोजी पदार्थ, पंचसंयोजी पदार्थ। पंचसंयोजी पदार्थ कौन कौन से हो गए? जैसे कि हम कहते हैं आर्सेनिक होगी, या एंटीमनी होगी, या फास्फोरस हो गया। तो पंचसंयोजी पदार्थ जैसे हमने कहा आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, या फास्फोरस हो गया, को मिश्रित किया जाता है, के परमाणुओं को मिश्रित किया जाता है। पदार्थ के परमाणुओं को अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा, अब शब्द आया अल्प मात्रा। अल्प मात्रा कितनी होनी चाहिए? अल्प मात्रा से तात्पर्य है कि यदि हम जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी 10 की घात 9 परमाणु लें, तो जो हम अपद्रव्य मिलाएंगे 10 की घात 9 शुद्ध अर्धचालकों की तुलना में केवल एक बाह्य अर्धचालक का परमाणु को मिलाया जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि अल्प मात्रा, ब्रैकेट में लिख लें 10 की घात 9 अर्धचालक परमाणु में केवल एक परमाणु, केवल एक परमाणु अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो क्या कहा हमने कि अपद्रव्य अर्धचालक में त्रिसंयोजी पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम, और यह आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग में पाए जाते हैं, क्योंकि इन सब की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 3, और उसे ही हम क्या कहते हैं? इन पदार्थों की संयोजकता भी कहते हैं। तो ये त्रिसंयोजी पदार्थ हैं, या कोई पंचसंयोजी पदार्थ, यानी कि आवर्त सारणी के 5वें वर्ग में जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं वो सब पंचसंयोजी कहलाते हैं। उनकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन कौन से होंगे? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस के परमाणुओं को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। तो हमने कहा अल्प मात्रा क्या है? 10 की घात शुद्ध, 10 की घात 9 शुद्ध हम सेमीकंडक्टर के परमाणु लें तो उसकी तुलना में केवल एक परमाणु को मिलाया जाए, तो यह हमारा क्या होती है? अल्प मात्रा होती है। तो इनको मिलाकर के हम क्या कहते हैं कि क्या बनाए जाते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। अब इस आधार पर त्रिसंयोजी मिलाया जाए या पंचसंयोजी मिलाया जाए, इस आधार पर हम कहते हैं कि ये जो अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं अपद्रव्य अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम जिसकी बात करेंगे वो कहेंगे एन टाइप अर्धचालक, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है पी टाइप अर्धचालक। तो सबसे पहले हम यहां चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो शुरू करते हैं। हमारा ये आ गया नंबर 1 में एन टाइप अर्धचालक, और इन्हें हम दाता भी कहते हैं। दाता यानी कि डोनर, इसलिए दाता परमाणु भी कहा जाता है एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालकों से क्या तात्पर्य है? एन टाइप अर्धचालकों से तात्पर्य है कि जब किसी निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी पदार्थ, जैसे हमने कहा था कौन कौन से, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, इस प्रकार के परमाणुओं को मिश्रित कर दिया जाता है किसी, तो ये जो मिश्रण करने की प्रक्रिया है यही हमारी डोपिंग कहलाती है। तो मिश्रित कर दिया जाता है, तो इसी
इससे जो हमारा सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हमें जो प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी पदार्थ, और यहां पर ले रहे हैं जैसे फास्फोरस ले रहे हैं, जैसे पी, मिलाया जाता है तो इस प्रकार के वाह्य अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब बात आती है इसे एन टाइप क्यों कहते हैं। एन टाइप अब हम समझते हैं क्यों कहेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमने बोला है कि जब एक शुद्ध या नज अर्धचालक में कोई पंच संयोजी परमाणु को मिश्रण के रूप में मिला दिया जाता है, अपद्रव्य के रूप में मिला दिया जाता है, तो हमें जो अपद्रव्य सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो किस प्रकार से मिलाया जाता है, हमने कहा हमारे पास यहां पर एक स्ट्रक्चर था। मान लेते हैं हम जर्मेनियम ही ले रहे हैं, हमने लिया जीई, ये जीई, तो जीई के हम चारों तरफ कितने परमाणु बना रहे हैं, 4। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर भी एक जीई ले लिया, तो इसके भी यहां पर हम कह सकते हैं 1 2 3 4, यहां पर भी जीई बना दिया, जर्मेनियम का परमाणु 4, यहां पर भी जीई बना दिया 1 2 3 4। इसी प्रकार इधर की ओर भी बना रहे हैं, और इसी प्रकार यहां पर भी बना रहे हैं। क्योंकि यह डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है, इसलिए आप ध्यान से जरूर देखिए कि किस प्रकार से यह डायग्राम बन रहा है। और यह हमारा का कह सकते हैं क्रिस्टल था, और उसमें हमने क्या कर दिया, एक परमाणु मिक्स कर दिया जिसे हम कहते हैं फास्फोरस, यानी कि पी। तो फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, एक इधर और एक इधर चले गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर आ गया। तो अब क्या हुआ, अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ससंयोजी बंधों का निर्माण हो रहा है। यह दोनों मिलकर के ससंयोजी बंध बना रहे हैं, यह दोनों मिलकर के ससंयोजी बंध बना रहे हैं, यह भी दोनों मिलकर के इसको थोड़ा इधर की ओर बना रहे हैं, यह भी दोनों मिलकर के ससंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं, और यह भी दोनों मिलकर के ससंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं। बाकी तो ये आपस में तो बनाएंगे ही, यह सब ससंयोजी बंध बनाएंगे। ये इस तरीके से बन गया। तो सेंटर में हमारे क्या बना हुआ, ये फास्फोरस है, और इसकी संयोजकता 5 है। 5 का अर्थ यह हुआ कि इसने इसके जो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉनों ने अपने बगल वाले इस जर्मेनियम से, इस जर्मेनियम से, इस जर्मेनियम से और इस जर्मेनियम के एक एक ससंयोजक बंध बना दिया, क्योंकि अंतिम कक्षा को संतृप्त होने के लिए न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस की जो अंतिम कक्षा थी वो 4 ससंयोजक बंध बनने के कारण फास्फोरस की अंतिम कक्षा पूर्ण हो गई, वो संतृप्त हो गई। तो जो एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का था, क्योंकि इसके 5 संयोजकता थी, तो बाहर की ओर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, 1 2 3 4, ये 5वां था। यह जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और यह नाभिक से शक्तिशाली रूप से भी नहीं बंधा रहता, यह दुर्बल रूप से बंधा हुआ रहता है। और यदि इसको कहीं से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए तो यह क्या करता है कि क्रिस्टल के अंदर, जर्मेनियम के हम कह सकते हैं जालक के अंदर, क्रिस्टल के अंदर आसानी से प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील होना शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि यह जो फास्फोरस है, यह इस सेमीकंडक्टर को, यानी कि अर्धचालकों को क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रदान कर रहा है। इसलिए इस प्रकार के जो हमारे अर्धचालक होते हैं, इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं दाता मिश्रण। तो क्या कहेंगे,
हम क्या कहते हैं कि इस प्रकार के जो ये होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दाता कहलाते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि दाता अशुद्धि कहलाती है। क्या कहलाएगी इस प्रकार की अशुद्धि, हमने कहा दाता अशुद्धि कहलाती है। और हमने कहा ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि कर देगा। आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने से हम कह सकते हैं यह जो अर्धचालक होगा, जिसे हम एन टाइप अर्धचालक कह रहे हैं, इसमें इसकी चालकता जो होगी वह बढ़ जाएगी। अब हमने पिछले उसमें बैंड थ्योरी पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, ऊर्जा बैंड की थ्योरी पढ़ी थी। अब यदि हम इसको ऊर्जा बैंड के आधार पर समझने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार से ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने के कारण, सेमीकंडक्टर्स में अशुद्धि मिलाने के कारण जो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण किस प्रकार से चालकता बढ़ जाती है, यदि इस बात को हम समझें तो हम देखते हैं, हम लिखते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। अब लिखते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर एन टाइप अर्धचालकों की व्याख्या। ऊर्जा बैंड के आधार पर अब क्या कर रहे हैं, एन टाइप अर्धचालकों की व्याख्या कर रहे हैं। जब किसी एन टाइप अर्धचालक बनता है तो इसमें जब हम बाहर से कुछ ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिसे कि हम कहते हैं दाता अशुद्धि, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अर्धचालक को प्रदान कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं जब दाता अशुद्धि मिलाते हैं तो इस दाता अशुद्धि के कारण जो एक एनर्जी बैंड हमने पहले बात करी थी, कौन कौन से हमारे दो एनर्जी बैंड होते हैं हम जानते हैं। एक यह एनर्जी बैंड जो होता है इसे हम नाम देते थे चालन बैंड, और इधर की ओर जो हमारा दूसरा बैंड होता था इस बैंड को हम नाम देते थे, जिसे कहते थे संयोजी बैंड। यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता था इसे हम ईजी से निरूपित करते थे, ऊर्जा बैंड से। और ये ईजी वह ऊर्जा होती थी जो कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉनों को मिलने पर वह संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद लगा लेते थे चालन बैंड पर, और जब तक संयोजी बैंड पे उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा न मिल पाए तब तक वह चालन बैंड पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जब हम डोपिंग करते हैं, यानी कि इस प्रकार की कोई अशुद्धि मिलाते हैं, किसी दाता अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर या किसी पंच संयोजी पदार्थ को, अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर जो हमारा एन टाइप का जो अर्धचालक बनता है उसमें इस दाता अशुद्धि के कारण जो एक नया ऊर्जा स्तर बनता है वह ऊर्जा स्तर इस चालन बैंड के ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ता है। तो हमने क्या कहा, जो ये ऊर्जा स्तर, ये वाला ऊर्जा स्तर कौन सा है, यह हमारा ऊर्जा स्तर कहलाता है ईसी, यानी कि कंडक्शन बैंड, चालन बैंड का ऊर्जा स्तर। यह हमारा कहलाता है संयोजी बैंड का सबसे ऊपरी ऊर्जा स्तर लिया जाता है और चालन बैंड का सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर लिया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो संयोजी बैंड का सबसे ऊपर का जो ऊर्जा स्तर है इसको हम प्रदर्शित करते हैं ईवी से। वी इसलिए क्योंकि संयोजी को, संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है, इसलिए इस एनर्जी बैंड को ईवी से प्रदर्शित करते हैं। चालन को इंग्लिश में कंडक्शन कहा जाता है, इसलिए इस एनर्जी लेवल को हम ईसी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, जब डोपिंग की जाती है, तो डोपिंग के कारण जो हमारे दाता अशुद्धि के कारण जो नया पदार्थ इसमें आ रहा है उसके कारण एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है, और वह एनर्जी लेवल जो होता है इस चालन बैंड के सबसे न्यूनतम जो ऊर्जा लेवल है ईसी, उससे थोड़ा सा ही नीचे बनता है। यह बन गया। और यह जो हमारा एनर्जी लेवल होता है इसे हम ई डी से निरूपित करते हैं। आप चाहे स्मॉल डी प्रयोग कर लिए, चाहे आप कैपिटल डी। तो ई तो क्या, ऊर्जा स्तर, डी मतलब डोपिंग का, जो हमने यहां पर पंच संयोजी पदार्थ मिलाया है उसके कारण चालन बैंड संयोजी बैंड के बीच में, चालन बैंड के समीप, चालन बैंड के निचले स्तर से थोड़ा सा नीचे ही एक
नया ऊर्जा स्तर बन जा रहा है, जो कि किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? हमने कहा यह उत्पन्न हो रहा है डोपिंग के कारण। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वह बहुत अल्प होता है। और कितना होगा यह अल्प? हम कह सकते हैं कि यदि हम बात करें सिलिकॉन की, तो हम जानते हैं दो प्रकार के हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है हमारे पास सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के लिए यानी कि जीई के लिए जो ईजी होता है, ये ऊर्जा गैप होता है यहां से लेके यहां तक का, जर्मेनियम के लिए ईजी की वैल्यू यानी कि यह वैल्यू जो होती है यह हो जाती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और यदि सिलिकॉन के लिए कहा जाए, सिलिकॉन यानी कि SI के लिए जो एनर्जी गैप होगा वह हमारा किसके बराबर होगा? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो ये हमें यह पता चल गया कि जब कोई डोपिंग की जाती है तो जो नया ऊर्जा स्तर बन रहा है दाता अशुद्धि के कारण, वह चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा ही नीचे बनता है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे फर्क यह पड़ गया कि जितने भी हमारे यहां पर, जब हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो हमारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि यह क्या कर रहा है? चालकता बढ़ा रहा है। चालकता कैसे बढ़ेगी? क्योंकि यह दाता है। दाता इसलिए क्योंकि यह क्या कर रहा है? इस जर्मेनियम जो हमारा अर्धचालक है, यह अशुद्धि इस जर्मेनियम के अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दे रही है, प्रदान कर रही है, इसलिए दाता कहलाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो निश्चित रूप से ये फास्फोरस क्या बन जाएगा? एक धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो सारे के सारे धनायन यहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? यहां पर सारे के सारे धनायन इकट्ठे हो जाते हैं इस फील्ड में लगभग। और इससे निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे यहां पहुंच जाते हैं। ये हमारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां से ये निकल करके इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉनों को यदि हल्की सी भी ऊर्जा मिल जाए, थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए, जिसे हम कहते हैं रूम टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पर भी ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये आसानी से संयोजी बैंड से जंप लगा लेते हैं। किसमें? चालन बैंड पे। तो इस प्रकार से चालन बैंड पर आवेशवाहकों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब हम एन टाइप अर्धचालकों की बात करते हैं तो एन टाइप अर्धचालकों में दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं। एक आवेशवाहक होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप अर्धचालकों में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को लिख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है। हम लिखते हैं एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप अर्धचालक में हमने क्या कहा? बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनका हम कह सकते हैं जो घनत्व होता है उसको हम Ne से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व। इस अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसे Ne से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो Ne इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, Ne, यह लगभग हम कह सकते हैं बराबर होता है डोपिंग करे हुए परमाणुओं की संख्या के, यानी कि डोपिंग करे हुए हम कह सकते हैं परमाणुओं के घनत्व के, जिसको हम Nd से प्रदर्शित कर रहे हैं। कि जितने यहां हम कहेंगे अशुद्धि वाले परमाणु मिलाएंगे उसी संख्या के लगभग बराबर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। और यह तो बहुसंख्यक आवेशवाहक है। इसी प्रकार से इसमें होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोटर, या इन्हें होल भी कहते हैं। अब आती थी कोटर या होल क्या चीज हुई? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थान से निकलता है, जंप लगाता है, कैसे लगाएगा? हमने कहा
कि यह इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो हमारे सहसंयोजक बंध होते हैं, इन सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब ये सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो यहां से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो यह स्थान क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, खाली रह जाएगा। और इस रिक्त या खाली स्थान को ही हम क्या कहते हैं, होल या कोटर कहते हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफी ज्यादा होता है, जबकि इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो इस पे धन आवेश होता है। तो हम कहते हैं इस प्रकार से जो आवेश वाहक निकलते हैं, जिन्हें हम अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और इनका हम जो घनत्व कहते हैं, कोटरों का घनत्व, उसे हम प्रदर्शित करते हैं NH से। तो Ne बराबर होता है Nd के, और कोटरों का आवेश जो घनत्व होता है वो NH के बराबर होता है। और यदि हम Ne की NH में गुणा कर दें, पहले तो हम यही समझते हैं क्योंकि ये बहुसंख्यक है और ये अल्पसंख्यक है, तो हम लिखते हैं Ne का मान बहुत बड़ा होता है किससे, NH से। यानी कि Ne क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। NH क्या है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटरों का घनत्व। हमने कहा बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा। अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या है, कोटर, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम। तो इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होगा वह काफी ज्यादा होगा कोटरों के घनत्व से। साथ ही हमने कहा यहां पर एक और फार्मूला हम बताते हैं, ये Ne गुणा NH बराबर होता है Ni स्क्वायर के, जहां Ni जो होता है, जहां Ni कहलाता है नेज आवेश वाहक घनत्व, जहां Ni क्या है, नेज आवेश वाहक घनत्व होता है। तो इस प्रकार से हम N टाइप अर्धचालकों को समझ सकते हैं।